देख लिया कि हम लोग आगे जी स्पेन बैठे हुए हैं इस टाइम माशाल्लाह से। और मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स दूंगा, मालूमात दूंगा जो मैंने खुद अप्लाई करते हुए जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवाए थे, ताकि मैं चाहता हूँ अगर मैं आ सकता हूँ 22-23 साल की उम्र में, तो आप लोग भी आ सकते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम खुद से पूरे नहीं करते और हम एजेंटों के पीछे लग जाते हैं। तो कुछ मैं आपको मालूमात दूंगा जो मैंने अप्लाई किया था, तो वो मैं आपको देता हूँ। तो मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई करते हुए जमा करवाए थे, वो मैंने सब लिखे हुए हैं। तो मैं अभी आपको वो निकाल के दिखाता हूँ, 1 बाय 1 सेटअप से बताऊंगा और छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। पहले जो है ना, आपको आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, पाकिस्तानी जो ID कार्ड है ना वो आपको चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है वो आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, और 6 माह तकरीबन वैलिड हो। तीसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 4 आपकी फोटोग्राफ जो फ़ोटो होनी चाहिए, सबका होना चाहिए। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, लाजमी है। अगर आपने न्यू शादी भी की है तो ये आपका अलग बनेगा, आपको और आपकी बीवी का जस्ट बनेगा, ठीक है। FRC, और जिनकी मतलब शादी नहीं भी हुई उनको भी FRC चाहिए होता है, ठीक है। शादी हुई भी है, जैसे मैंने ये लाजमी दिया था, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आपने क्या ट्रैवल करना है स्पेन में जाके, ये सारे लाजमी। अब आ जाता है आपकी खर्चा पानी, बुकिंग वगैरह, होटल वगैरह, उसमें आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन करवानी है, अपनी होटल बुकिंग कंफर्म करवानी है। हमारे यहाँ होता है कि कंफर्म नहीं करते, कंफर्म करवानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने लाजमी अपने लाजमी लेना है, और ये कम से कम 30,000 यूरो तक का कवर करे आपकी इंश्योरेंस है, इतना होना चाहिए। आगे आप आ जाएँ जी। जो मेन पॉइंट है जो आपको बिल्कुल समझ लेने चाहिए, आपकी जॉब से रिलेटेड है या बिज़नेस करते हैं आप, तो अगर आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपकी बिज़नेस एंड पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये आ गया जी। 11वें नंबर पे आपका बिज़नेस लेटर हेड होना चाहिए, और विजिटिंग कार्ड वगैरह जो आप अपना बिज़नेस का शो करते हैं कि बिज़नेस कार्ड। NTN नंबर आपका जो है वो लाजमी होना चाहिए। टैक्स नंबर, आप साल का कितना टैक्स देते हैं, ये सब चीज़ें। आगे आ जाए जी, बिज़नेस NTN नेशनल टैक्स नंबर। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस टैक्स जो नंबर है वो आपने लाजमी देना है। आगे आप आ जाए 2 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न, 2 साल की जो आपकी इनकम है ना उसका टैक्स रिटर्न लाजमी होना चाहिए। या आप कोई भी वकील अपना करवाए, वो आपको ये सब बना देता है, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप का कार्ड, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, तो उसको पास वो लाजमी होगा। अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ अपना सबूत देना है, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट में इजाफा करना है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर आपके पास कुछ प्लाट है या घर है, आप वो भी लगा सकते हैं कि ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए। और मैं आपको आखिर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, TCS के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इस साल में होता है कि हमें वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वीज़ा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में 15 से 20 हज़ार में काफ़ी एजेंट हैं जो बेच रहे होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ली होती है। इस पर काफ़ी पाकिस्तान को में कंट्रोल होना चाहिए, पर हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें बेहतर आप ख़रीद लें, अगर आप खुद से निकाल सकते तो आप बेहतर है। ये आप पे डिपेंड करता है आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो जो आप लोग अक्सर स्टेटमेंट में लोग गलतियां करते हैं, किसी से पैसे ले के अपने बैंक में रखवाते हैं और फेक स्टेटमेंट बनवाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ मतलब कि पैसे जो है उनका लेन देन जो होता है वो स्टेटमेंट में सारा फेक आ रहा होता है, ये एम्बेसी वालों को पता लग जाता है। बेहतर है कि ओरिजिनल अपनी जो जमा पूंजी है वो ही रखें, आपकी जो इनकम है वो रखें, तो बेहतर है। और कम से कम अगर आपकी स्टेटमेंट समझ लें 10 से 15 लाख भी है एक बंदे की, तो इनफ है। 7 दिन का वीज़ा या 14 दिन का आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ये इनफ है, ठीक है। 15 से 20 लाख भी है तो भी इनफ है, ये अच्छी है। तो ये सब चीज़ें आप पूरी करें, आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर लगेगा। और मुझे उम्मीद है आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे करें तो फिर वीज़ा ज़रूर लगता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.
I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't